वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वॉइस क्लियर है? हाँ यस सर। सर। यस सर। तो हम लोग कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़े थे ना लास्ट क्लास में। इस क्लास में हम लोग को उससे थोड़ा आगे बढ़ना है। कंपाउंड एंगल तक तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को डॉट वॉट हुआ होगा ज़्यादा। इन चैप्टर एक्सरसाइज में डॉट वॉट भी है। Nobody has doubt. ओके, हम लोग को इस क्लास में कंपाउंड एंगल से ही रिलेटेड चीजें सीखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड एंगल से रिलेटेड जो चीज सीखेंगे वो है तुम्हारा फैक्टराइजेशन रूल। हाँ बोलो श्रावणी। सर आवाज इन कट। चैप्टर इन चैप्टर में कौन सा? टाइप करके भेज दो, टाइप कर लो, जो भी डाउट है उसको डिस्कस कर दूंगा। Question number 4 in chapter exercise to write 4 and 6. इन चैप्टर अच्छा 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का बोल रहे हो शांतनु, या फिर 4 नॉर्मल? नॉर्मल 4 नॉर्मल 4, सर। ठीक है। और श्रावणी का है 3rd का 6, राइट? यहाँ पे देखो। सर हाँ, सबसे पहले 3 का 6 कर लेते हैं। 3 का 6 कह रहा है 1 + 10a इंटू 10a/2 इक्वल टू सेक a, ठीक है। हाँ, जितने भी सबके डाउट है वो लिख दो, है ना। मैं वेट कर लेता हूँ बल्कि 1 मिनट, और ट्रिगोनोमेट्री का मॉड्यूल भी देख लेता हूँ। मिल गया। क्वेश्चन रिफर करने में आसानी होगी। हाँ देखो, सबसे पहले 3 का 6 कर लेते हैं, 1 बाई 1 सबका मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें ना तुम्हारे 3 पार्ट्स हैं, एक मिडिल पार्ट भी है, लेकिन हम लोग लेफ्ट पार्ट को राइट मोस्ट पार्ट के इक्वेट करेंगे और मिडिल पार्ट को भी राइट मोस्ट के इक्वेट करेंगे। यही अप्रोच हम लोग रखेंगे, समझ में है सामने। क्योंकि आप अगर लेफ्ट से आप मिडिल जाते हो ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और फिर मिडिल से आपको राइट जाना होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, ऐसे सिचुएशन में आप लेफ्ट को राइट के इक्वेट कर दो और मिडिल को भी राइट के इक्वेट कर दो, अपने आप ये दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आई बात? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LHS से स्टार्ट करेंगे और सबको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। 1 + sin a/2 cos a/2। अब क्या करना है, LCM वगैरह कर लो।
फ्रैक्शन एडिशन कर लो तो आपको मिल जाएगा cos a बाई टू प्लस साइन a इंटू साइन a बाई टू होल डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos a बाई टू, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब न्यूमरेटर को आप देखो, क्या न्यूमरेटर किसी फॉर्मूले पे है? शांतनु छोड़ करके कोई भी बता सकता है? बोलो क्षितिजा। cos a minus a by 2. वेरी गुड। cos a माइनस a बाई टू के फार्मूले पर है ये, कंपाउंड एंगल के फार्मूले पे। और यहाँ पे हो गया cos a इंटू cos a बाई टू, और यहाँ पे न्यूमरेटर में इफेक्टिवली cos a बाई टू है ना, तो cos a बाई टू से cos a बाई टू कैंसिल आउट कर देंगे और 1 अपॉन cos a sec a बन जाएगा। समझ में आया श्रावणी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 रोहित। 3 का थर्ड नंबर। साइन ए माइनस बी अपॉन cos a cos b। नहीं सर, वो नहीं, फोर्थ। फोर्थ? थर्ड का फोर्थ। थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ कर लेते हैं। cos a इंटू cos गामा माइनस ए माइनस साइन ए साइन गामा माइनस ए। 3 का ये फोर्थ हो गया। रोहित ये कुछ फार्मूला पे नहीं दिख रहा क्या? देखो ध्यान से। सर कॉस ऑफ अल्फा प्लस गामा। cos ऑफ अल्फा प्लस गामा, या ये नंबर, ये तो आपको सही दिख रहा है कि cos ऑफ a प्लस बी है ना? सही सही बोल यस रहा हूँ सर। ना मैं? तो cos ऑफ a की जगह पर a है और b की जगह पर क्या है? गामा माइनस ए। लिख दो। क्या बचा? a से कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ गया ना? यस सर, थैंक यू सर। ये कितना भी बड़ा एंगल उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको आप एक यूनिक एंगल मान करके चल सकते हो, ठीक है? यस सर। 3 का 5 नंबर नील। टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा और टेन 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू -1। ऐसा प्रूफ करना है। नील आपने क्या अप्रोच लिया है इसमें? नील मेरी आवाज जा रही है तुम तक? यस सर। तुमने क्या अप्रोच लिया इसमें?
सर वो मुझे समझ ही नहीं रहा है। क्या समझने वाली बात क्या है बताओ, क्या नहीं समझ रहा बोलो। शांतनु तुम रुक जाओ, मुझे पता है तुम कर लिए हो। वो π/4। π/4 मतलब क्या होता है, कल ही तो सीखे थे हम लोग सपोर्ट लेक्चर में। π/4 का मतलब क्या है, ये रेडियन में है ना। 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा ये जो टर्म है ना, ये है tan 45 डिग्री प्लस थीटा है। और 3π/4 क्या हो जाएगा नील? 135 डिग्री। अब समझ में आ रहा है ना। यस। नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए अपने को, या फिर तुम घर से ट्राई कर सकते हो इसको। हाँ यस सर। अब कर लोगे? यस। ओके ठीक है, मैं यहीं पे इसको छोड़ देता हूँ। और किसी का कोई इन चैप्टर 2 का 6 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 शांतनु का। इसमें आपको दिया हुआ है tan A इक्वल टू n/n+1 और tan B इक्वल टू 2n+1 दिया हुआ है। कह रहा है कि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a प्लस बी चाहिए अपने को। मतलब बेसिकली हमें a प्लस बी फाइंड करना है, पहले a प्लस बी फाइंड करेंगे तब तो उसमें लिस्ट वैल्यू निकालेंगे। व्हाट विल वैल्यू ऑफ a प्लस बी। शांतनु तुमने कुछ अप्रोच वगैरह सोचा है इसके लिए, या फिर मतलब एकदम ब्लैंक है तुम्हारा माइंड? नहीं सर, नहीं सर, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिख के उधर tan a और tan b की वैल्यू पुट कर देंगे। बिल्कुल। तो फिर तुम कहाँ पे फंस गए? देखो उसको कैलकुलेशन मिस्टेक की होगे तुम। वो जो तुम बोल रहे हो ना tan a प्लस बी है ना, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? tan a tan b 1 माइनस tan a और tan b। तो आप सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोल ही रहे हो है ना, कि tan a की जगह पे n/n+1 रखेंगे, tan b की जगह पे 1/2n+1 रख देंगे, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, ढंग से सिंप्लीफाई करो, ये आपका 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ये 1 के इक्वल है तो a प्लस बी की लिस्ट वैल्यू क्या होगी? 45 डिग्री। और उसके नेक्स्ट π/4। π/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। मैं बोल रहा हूँ कि उससे आगे वाला वैल्यू क्या होगा, नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा। जैसे इसका लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या मिलेगा? 225 डिग्री। वेरी गुड, 225 डिग्री एंड सो ऑन। बहुत अच्छा। बहुत लोग 225 डिग्री नहीं समझेंगे है ना, लेकिन यहाँ तक हम लोग को सोचना चाहिए। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आशीष, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। मेरे में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही है, प्रूव दैट। तुम लोग में 5 नंबर भी है, वो 3 का पार्ट है ना, 3 का 5 ना बोल रहे हो, यही वाला बोल रहे हो क्या? देखो
आशीष, इसी 5 की बात कर रहे हो? देखो क्वेश्चन पढ़ो। तो फिर मेरे पास 5 नंबर नहीं है। तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि इमेज भेज दो मेरे मोबाइल पे फट से। मेरे पास पुराना मॉड्यूल है, नया मॉड्यूल नहीं दिया गया मुझे। मैथ में हम लोग को 21 लेसन्स करने हैं। समझ गई? 21 लेसन्स 2 साल में। टोटल। उसके अलावा भी कुछ कुछ होते हैं छोटे छोटे लेसन्स। ये तो ट्रिगोनोमेट्री अभी चल रहा है। ट्रिगोनोमेट्री तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ना। धीरे धीरे तुम लोग क्या होगे, मैच्योर हो जाओगे, समझे? अभी तुम लोग को ऑकवर्ड लगता होगा, लेकिन आगे चल करके क्या होगा, तुम्हारी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। तो अभी तुम 5 सवाल 6 सवाल कर रहे हो, अगले 1 महीना में तुमसे मैं एक दिन में 20 क्वेश्चंस करवा लूंगा और तुम कर लोगे, तुम्हें लोड भी नहीं लगेगा। आगे जब बढ़ोगे तो तुम्हारा मैच्योरिटी इतना हो जाएगा कि आप एक दिन में 40 सवाल 30 सवाल भी लगा लोगे, समझे? तो फिर आपके लिए फिर कोई चैलेंज बचेगा नहीं। बस उसी स्टेज तक हम लोग को पहुंचना है। तो अभी इसीलिए स्लो रखा गया कि अभी आप ट्रांजिशन फेज में हो, है ना। और आगे चल करके क्या करूंगा, अभी आशीष ने मुझे आशीष बोल रहा हूँ, कौन बच्चा है, एक बच्चे ने मुझे, सोनू बोल भी रहा है कि आगे का मतलब वीडियो लेक्चर वगैरह पिछले टाइम का है तो वो मतलब भेज दिया जाए, है ना। उससे देखो फायदा तो मिल जाएगा आपको, लेकिन वो चीजें जो मैं पढ़ाया हूँ ना थोड़े मतलब ऊपर लेवल के हैं। तो आप लोग देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा, है ना। सारे लिंक दे दूंगा जितने भी हैं ट्रिगोनोमेट्री के, आप लोग देख लेना। लेकिन सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड नहीं होंगी। हाँ देखो ये, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 थीटा पे आप पहुंच गए हो, मुझे लगता है ना आप इन चैप्टर एक्सरसाइज आगे का बोल रहे हो। हाँ, समथिंग लाइक दैट। आगे का तो है। हाँ देखो 10th नंबर सवाल है ये इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 का। ये जो सवाल तुम पूछ रहे हो ना, ये आपका 10th नंबर सवाल है इन चैप्टर एक्सरसाइज 4 में। देखो आशीष, है ना, इसलिए इसको अभी नहीं करना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि उनके थ्योरीज वगैरह और भी जानेंगे, तो ये बन जाएगा अपने आप, ठीक है, कोई बड़ी इशू नहीं है। कैन वी कंटिन्यू नाउ? आइए देखिए, तो सबसे पहले मैं बोल रहा था कि A+B एंगल। अभी देखो अभी तक क्या क्या हम लोग सीखे हैं, ध्यान में रखना चाहिए सारे टॉपिक। एक तो हम लोग अलाइड एंगल के बारे में सीखे हैं, जिसको भूलना नहीं है। एंगल मेजरमेंट भी सीखे हैं, लेकिन उसको टॉपिक में मैं नहीं रखता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। सो ये अलाइड एंगल हम लोग पढ़े, और दूसरा हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़े हैं।
कंपाउंड एंगल, ठीक है। और ये कंपाउंड एंगल का ही पार्ट हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे, है ना। कंपाउंड एंगल का ही पार्ट, इसी से काफी सारा चीज मतलब रिलेटेड होता है। मतलब अगर कंपाउंड एंगल भी सिर्फ आदमी पढ़ लेना तो ट्रिगोनोमेट्री उसका कंप्लीट हो जाएगा, इवन अलाइड एंगल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कंपाउंड एंगल से रिलेटेड हम लोग डिफैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ेंगे एंड फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी देखते हैं ना। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट में लिखना, है ना, राइटिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, राइटिंग इन प्रोडक्ट, ये होता है फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे किसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं या किसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे सपोज कर लो अपने पास साइन ए प्लस बी है और प्लस में साइन ए माइनस बी है। इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, अगर आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखोगे और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखोगे, मतलब एक्सपेंशन लिखोगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आरएचएस में आपको क्या मिलेगा बता सकते हो? बोलो क्षितिजा। 2 sin A into cos B. 2 sin A into cos B, है ना। अब देखो LHS में आपका समेशन है ना। LHS में ये देखो साइन जो है सम का है ना। सो वी आर बेसिकली समिंग टू रेशियो वैल्यूज एंड इन टर्न वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वी आर बेसिकली फैक्टराइजिंग दिस थिंग्स। हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है फैक्टराइज्ड फॉर्म है। RHS को हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टराइज्ड फॉर्म। RHS हो गया फैक्टराइज्ड फॉर्म, और इसको आप सम फॉर्म, डिफरेंस फॉर्म या फिर डीफैक्टराइज्ड फॉर्म बेटर होगा कहना। डीफैक्टराइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग डीफैक्टराइज्ड फॉर्म से फैक्टराइज में जा सकते हैं और फैक्टराइज से डीफैक्टराइज में जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब इतना सिंपल है ये? नहीं, थोड़ी सी इसमें चैलेंजेस है। एक लाइन का चैलेंज है, देखो वो चैलेंज पहले समझो कि रियली वो चैलेंज है या फिर चैलेंज नहीं है। लेटर से अपने हमने लिखा है साइन 40 डिग्री और यहाँ पे हमने लिख दिया साइन 100 डिग्री। सो हमारे पास ये जो LHS में है ये डीफैक्टराइज्ड फॉर्म में है ना। ये आपका डीफैक्टराइज्ड स्टेट में है और इसको हमें फैक्टराइज करना है। सो व्हाट वी विल राइट, यहाँ पे 2 तो आएगा है ना, लेकिन साइन के बाजू में क्या आएगा और कॉस के बाजू में क्या आएगा, मतलब आर्ग्यूमेंट इनके क्या होंगे। अब देखो समस्या क्या है कि यहाँ पे a जो आया है वो a प्लस बी और a माइनस बी का कुछ पार्ट है मतलब इसी से रिलेटेड है ना, a प्लस बी a माइनस बी से रिलेटेड है। सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड a एंड b, कि a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है। सो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग a प्लस बी मान ले, इसको हम लोग a प्लस बी मान सकते हैं ना। ये a प्लस बी की जगह पर आया है, सो ये a प्लस बी हो गया। सो वी हैव a प्लस बी इक्वल टू 40 डिग्री एंड a माइनस बी। आप बोलोगे कि a माइनस बी बड़ा कैसे होगा?
बी एंगल नेगेटिव हो जाएगा, और क्या। ठीक है, उससे पैनिक नहीं होना कि कौन बड़ा कौन छोटा है, आप ऑर्डर देखो, ऑर्डर के हिसाब से काम करो। ठीक है, सो ए प्लस बी अपना 40 डिग्री है, ए का वैल्यू 100 डिग्री है, सो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैन यू सॉल्व ए 70 एंड बी? degree. 70 डिग्री, वेरी नाइस। एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ बी? Minus 30 degree. -30 डिग्री, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बेसिकली 70 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -30 डिग्री लिखेंगे, है ना। तो क्या इतना लंबा हम लोग करते रहेंगे हर बार कि a प्लस बी बराबर 40 है, a माइनस बी बराबर 100 है, देन वी फाइंड a एंड देन वी फाइंड b? ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग a प्लस बी को ना कोई नंबर मान लेते हैं, ये जैसे वैल्यू c है ना, इसको a प्लस बी को आप c कह लो। मान लो कि इसका वैल्यू c के बराबर है, और a माइनस बी को आप d कह लो। अब देखो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, फाइंड करो तो c और d के टर्म में। वी शुड नॉट हैव b देयर, केवल नॉन क्वांटिटी होना चाहिए, जैसे ये 40 और 100, 40 की जगह पे हमने c लिखा है, 100 की जगह पर d लिखा है। सो व्हाट वी विल राइट, a। यहाँ पे a कैसे मिला आपको, क्या करना पड़ा है फाइंड करने के लिए, दोनों को प्लस किए. दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ पर भी a फाइंड करने के लिए ऐड कर सकते हैं ना। Yes, sir. a कितना होगा, c प्लस d बाई 2, राइट। c प्लस d बाई 2, और b कितना होगा, c माइनस d बाई 2। लेट्स रिपीट द स्टोरी। हमने बोला कि साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी अगर प्लस साइन में आते हैं तो ये 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस बी बन जाते हैं, है ना। सिंपली हम लोग ये फार्मूला को एक्सपेंड किए, ओपन किए, है ना, और वहां से साइन a प्लस साइन a इंटू बी कॉस बी बन गया। तो यहाँ पे RHS में आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में है, और LHS में आपके पास सम फॉर्म में है ना। ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, ये माइनस भी यहाँ पर कई बार हो सकता है या प्लस हो सकता है, प्रोडक्ट रहेगा तो फिर प्रोडक्ट बोले। तो यहाँ पे जब प्लस और माइनस साइन रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, डी फैक्टराइज फॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट वाला सिंबल है तो ये फैक्टराइज फॉर्म हो गया। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने लिया कि साइन 40 डिग्री प्लस साइन 100 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे साइन का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कॉस का आर्ग्यूमेंट क्या होगा। यहाँ पे तो हमने 70 डिग्री फाइंड किया, तो बट 70 डिग्री आया कैसे, ये तो ना 40 दिख रहा है ना 100 दिख रहा है, ये तो 70 कुछ अलग ही है, -30 ये भी कुछ अलग ही है ना, बट हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो हमने बोला कि 40 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना, और 100 डिग्री इज इक्वल टू a माइनस बी, एंड फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस वी कैन फाइंड आउट a which is 70 डिग्री एंड b comes to be -30 डिग्री। ठीक है, इन द सिमिलर फैशन जैसे आपने यहाँ पर a और b फाइंड किया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 40 डिग्री को c नाम दे देते हैं, है ना कुछ तो एंगल मिलेगा ही, है ना कोई तो रहेगा ही वैल्यू, जो भी वैल्यू रहेगा उसका नाम हमने c दे दिया है, और a माइनस बी का नाम हमने d दे दिया। नाउ फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी हैव नोन क्वांटिटी c एंड d। हमारे c एंड d नोन है, अननोन क्या है, a एंड b है। सो a कैसे मिलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 करना होगा, c प्लस d बाई 2 हो जाएगा a का वैल्यू, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाएगा, c माइनस d बाई 2 मिल जाएगा। तो ये चीज मिलने से हमें फायदा क्या हो रहा, क्या फायदा हो रहा, अब देखो
एक मिनट रुक जाओ। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए साई जी। सर लास्ट वीक वाला टाइम टेबल सेम कर लिया जाए क्या, तो दिक्कत नहीं ना? ट्यूसडे और फ्राइडे था ना? मुझे और उसका ट्यूसडे और फ्राइडे था, हाँ कर लास्ट दीजिए। वीक में वही था ना? हाँ 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 वही था, ट्यूसडे और फ्राइडे का था। बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए। हाँ, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे जब ए और बी को हमने सी और डी में कन्वर्ट किया, देखो फायदा क्या है हमारे फार्मूला में। अरे यार, हाँ साई जी क्या करो? कट गया था। हाँ बोलिए, कट हाँ गया। कर गया था, हाँ चल गया और सेम टाइम टेबल। हाँ सेम टाइम, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर होता है चेंज, आपको लगता है कुछ चेंज करना है तो आप आपकी सब्सिट्यूट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी क्या मैं चेंज करूंगा, आप वही रहने दो, चेंजेज होगा तो मैं हाँ, कम्युनिकेट कर लूंगा मुझे बता स्टूडेंट से। देना खाली, हाँ मुझे हाँ। बता देना। ठीक है, ओके। देखो ए और बी में कन्वर्ट करने से बेनिफिट क्या मिल रहा है अपने को। अब देखो ये जो आपका डी फैक्टराइज फॉर्म में ये कैसा दिखेगा उसको देखो। साइन ए प्लस बी की जगह पे क्या लिखोगे, ए प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, बोलिए। सी। C. तुम लोग नाश्ता वास्ता करके Yes. बैठा है, तो ए प्लस बी की जगह पे सी हो जाएगा और ए माइनस बी की जगह पे डी हो D. जाएगा। डी। D. आरएचएस में देखो 2 साइन ए की जगह पे C plus D divided by 2. C plus और बी की जगह पे C सी minus D. माइनस डी। C minus D by देखो फार्मूला तैयार हो गया। आपको ये चीजें दी हुई रहती, ये लिखना होता है ना। अब देखो यहाँ पे सी की जगह पे 40 रख दो, डी की जगह पे 100 रख दो। यहाँ पे देखो 40 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 70, 40 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा -30 डिग्री। फार्मूला तैयार हो गया अपना। इसको हम लोग सी एंड डी फार्मूले भी कहते हैं। हाँ तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं ये कह रहा था कि अपना फार्मूला तैयार हो गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सी और डी एंगल्स हैं, तो हम लोग इस फार्मूले का नाम सी एंड डी फार्मूले भी कहते हैं, ठीक है। और सी एंड डी फार्मूले जो होते हैं वो फैक्टराइजेशन के लिए होते हैं, या फैक्टराइजेशन फार्मूले इसका नाम रख दो। फैक्टराइजेशन फार्मूले, बराबर। अब देखो सी एंड डी में कितने फार्मूले होते हैं, 4 फार्मूले इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 4 ही फार्मूले से काम चलाने अपने को। एक आ गया यहाँ पे माइनस साइन, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला बनेगा 2 इंटू साइन की जगह पे कॉस कर दो, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स आया है ना ऊपर डेरिवेशन में, 2 टाइम्स आता है ना, वही 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब अगर ये सवाल है कि ये 2 कहाँ से आया है, तो उसका रीजन ये है कि आप इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड कर लो और देखो क्या क्या मिल रहा है। मैं रफ में दिखा देता हूं ताकि 2 का भी क्लैरिटी मिला हुआ रहे। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए प्लस
साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी cos A. So see these two terms are equal and opposite in signs, है ना, इसलिए ये दोनों मिला करके ये तो इक्वल टर्म्स है, तो ये बन जाता है 2 टाइम्स साइन A और cos B। समझ में आई बात श्रावणी? वेरी गुड। अब देखो मैं एक फार्मूले का डेरिवेशन किया हूं, बाकी फार्मूले को भी इसी स्टाइल में डिराइव करना, जैसे मैं ऊपर डेरिवेशन किया हूं ना, है ना, इसी तरह से आपको डिराइव करना है। तो मैं डेरिवेशन सबका नहीं कर रहा हूं, आप लोग घर पे ट्राई कर लोगे उसको, और जरूरत वैसे नहीं है, अगर नहीं भी ट्राई करोगे तो ये फार्मूले इनफ है, ठीक है, इसमें डेरिवेशन वाली कोई बात नहीं है। सो मैं ये फार्मूले के लिस्ट कंप्लीट करता हूं। यहाँ पे साइन और कॉस एक्सचेंज हो जाता है, आप लोग इसको मान करके चलो कि साइन और कॉस एक्सचेंज होता है, बट लिखने के लिए हम लोग साइन ही लिखेंगे आगे में, बट ये एंगल को इधर कर लेंगे, तो लिखेंगे c माइनस d/2 और cos c प्लस d/2। उसके बाद आपका cos का लिस्ट शुरू होगा, cos c माइनस प्लस में ही लो cos d, ये बन जाएगा 2 टाइम्स cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। इसमें दोनों cos ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट वन इज ऑफ दिस टाइप cos c माइनस cos d, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे एक माइनस लगा देना, ठीक है, साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2, बराबर है। ये 4 फार्मूले। अब मैं कई बार इस फार्मूले को, लास्ट फार्मूले को ऐसे भी लिखता हूं, ये माइनस को ना इसके अंदर भेज देता हूं सेकेंड टर्म के अंदर, तो ये बन जाता है 2 टाइम्स साइन c प्लस d/2 में कोई चेंज नहीं, बट इसमें जो है d माइनस c/2 लिख सकते हैं, बराबर। तो आप ये लास्ट वाले फार्मूले को थोड़ा ध्यान में रखना है, इसमें ऑर्डर चेंज होता है, अगर आप प्लस साइन यूज करोगे तो ऑर्डर चेंज होगा, अदरवाइज आप माइनस साइन यूज कर लो। और कॉस वाले में दोनों सेम होते हैं, या तो दोनों साइन होते हैं या दोनों कॉस होते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर प्लस वाले में सिर्फ कॉस आया है ना, और माइनस वाला में सिर्फ साइन आया, तो ये चीज कॉस थोड़ा सा अलग बिहेवियर करता है। बाकी साइन के केस में आपका दोनों साइन कॉस रहता है, और ये फार्मूला जो है मगअप करना पड़ेगा, मग दिस फार्मूला ना, इसको क्रैम कर लो, रट्टा मारो, रट्टा कर लो, आगे चल करके यही फार्मूले काफी काम आते हैं, ठीक है। अब देखो ये फार्मूले पे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। कैसे सिंपल होते हैं मैं बताता हूँ। आपको अगर प्लस साइन मिलेगा आप CND फार्मूला लगा दो, माइनस साइन मिलेगा CND फार्मूला लगा दो, साइन साइन रहा CND फार्मूला, अदरवाइज CND फार्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर में लगाना है, चाहे जब भी मिल जाए, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन इस पे करते हैं और इसका थोड़ा सा हैबिट बनाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहा हूं इन चैप्टर का। साइन A
प्लस साइन 3a होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos 3a को हमें सिंप्लीफाई करना है tan 2a में, या कहो प्रूफ करना है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास चारों फॉर्मूले हैं पड़े हुए, मैं LHS लिखूंगा साइन a प्लस साइन 3a होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos 3। देखो न्यूमरेटर में कौन सा फार्मूला यूज होगा, साइन सी प्लस साइन डी। साइन c प्लस साइन d है ना। c की जगह पर a है और d की जगह पर 3a है, लगा दो 2 टाइम्स साइन a प्लस 3a बाई 2 इंटू कॉस a माइनस 3a बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। cos c की जगह cos पर c a, plus cos तो यहाँ d पे दोनों cos में आएगा, cos a प्लस 3a बाई 2 और cos a माइनस 3a बाई। बढ़िया बात ये है कि आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो बिकॉज दे आर सेम क्वांटिटी, 2 और 2 भी कैंसिल आउट होगा और ये टर्म भी कैंसिल आउट होगा। रिजल्ट देखो क्या मिल रहा है, a प्लस 3a बाई 2 क्या होगा, a प्लस 3a बाई 2 की वैल्यू क्या लिखोगे, 2a। 2a। लिखेंगे ना, साइन 2a डिवाइडेड बाई कॉस 2a, साइन 2a डिवाइडेड बाई कॉस 2a क्या होगा, tan 2a। tan 2a हो गया, कंप्लीट हो गया, कहानी खत्म। समझ गए, इसी तरह से इनको सारे फार्मूले यूज करके करना है, बराबर। इसमें एलाइड एंगल का भी कई बार कॉन्सेप्ट यूज होगा, जैसे यहाँ पे आप देखो सेकंड टर्म क्या आ रहा है आपका, cos माइनस a आ रहा है ना, तो आप cos माइनस a को cos a लिख सकते हो एलाइड एंगल के फार्मूले से। तो ये बातें ध्यान में रखनी है, समझ में आई बात, यस सर। ठीक है। अब देखिए कई बार इसमें जो होता है 3 टर्म आ जाते हैं, जैसे साइन a है, साइन 3a है, साइन 5a आ जाएगा, या 4 टर्म आ जाएंगे, उस केस में करना क्या है, देखो 3 टर्म वाले एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें दिया नहीं है, साइन a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a होल डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a, ये हमको tan 3a के बराबर प्रूफ करनी है, ये हमको tan 3a के बराबर प्रूफ करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, जब हम sin 3a कॉमन करेंगे cos 3 कॉमन तभी tan 3a मिलेगा, लेकिन कैसे कॉमन करेंगे, यहाँ पर तो sin a और sin 5a भी है ना। अब देखो हमारा जो फार्मूला है सी एंड डी लगता है, मतलब 2 टर्म पे ही लगते हैं, या तो इस पे लगा लो, या इस पे लगा लो, या फिर इस पे और इस पे लगा लो। 3 टर्म का कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, 3 टर्म का, 4 टर्म का, 5 टर्म का कोई फार्मूला नहीं है, मान लो, बराबर। तो अब यहाँ पे कैसे काम करेंगे, हमको 2 ही टर्म में करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रुपिंग देखते हैं, किसको किसका ग्रुप बनाने से
हमारा थोड़ा बहुत कुछ कॉमन आ सकता है। जैसे अगर मैं ए और 3a का ग्रुप बनाऊंगा, अगर मैं देखो यहाँ पे ट्राई कैसे करते हैं, अगर मैं a और 3a का ग्रुप बनाऊंगा तो या तो मुझे a प्लस 3a/2 मिलेगा या मुझे a माइनस 3a/2 मिलेगा। ये जो है 2a के बराबर है और ये जो है माइनस a के बराबर है। नाइदर ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 5a, मतलब थर्ड एंगल क्रिएट नहीं हो रहा। if we consider first two angles, then we cannot create last angle या remaining angle। ठीक है, सो मैं डिफरेंट ग्रुप लेता हूं, ये ग्रुप फेल हो गया। मैं a और 5a को कंसीडर करता हूं, सो वी आर गेटिंग a प्लस 5a/2 विच इज इक्वल टू 3a, a माइनस 5a/2 विच इज इक्वल टू माइनस। क्या यहाँ पे हमें सक्सेस मिली? हमने जब a और 5a का इस्तेमाल किया एंगल का सी एंड डी के रूप में, तो वी आर जनरेटिंग 3a हियर, और यहाँ पे 3a है, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। आप इसको नहीं देखना, कोई भी एक एंगल a प्लस वाला या a माइनस वाला अगर 3a के बराबर हो जाएगा तो काम सही चल रहा है। बात समझ में आ रही है? किसका किसका ग्रुपिंग करना है? कोई भी दो एंगल कंसीडर कर लो, चूंकि ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। आप कोई भी दो एंगल सेलेक्ट कर लो, थर्ड एंगल क्रिएट करने की देखो फैक्टराइजेशन रूल से। अगर वो थर्ड एंगल बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो बेकार है। तो यहाँ पे हमने a और 3a को कंसीडर किया था, फर्स्ट टू टर्म्स को लिए थे, तो यहाँ पे 2a और माइनस a बन रहा था। यहाँ पे हमारा फेलियर हो गया चूंकि हमें 3a रिक्वायर्ड था, 5a रिक्वायर्ड था, है ना। a और 3a ले रहे हैं तो 5a रिक्वायर्ड था, तो इसलिए ये फेल हो गया। जब हम लोग a और 5a ले रहे हैं तो यहाँ पे 3a बन रहा है जो कि 3a रिक्वायरमेंट था, इसका मतलब ये सक्सेस हो गया। इसी को ऑपरेट करके देख सकते हो। ठीक है, ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा? LHS न्यूमरेटर में साइन a प्लस साइन 5a हो जाएगा आपका 2 साइन a प्लस 5a/2 इक्वल टू 3a इंटू कॉस a माइनस 5a/2 इक्वल टू माइनस 2a। प्लस साइन 3a। डिनोमिनेटर में भी पेयरिंग सेम रखते हैं तभी ना 3a बनेगा। सो कॉस a कॉस 5a 2 इंटू कॉस a प्लस 5a मतलब 3a हो गया, और a माइनस 5a माइनस 2a हो गया, प्लस कॉस 3a। ऐसा मैं लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस सर। सिर्फ मैं फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ नया चीज नहीं कर रहा हूं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है यहां तक? एनीबॉडी? श्रेया? नील? नो सर। करण? नो सर। सिद्धि? वेरी गुड आयुष, है ना, किसी को कोई डाउट नहीं। अब क्या करो, साइन 3a यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, इसको कॉमन कर सकते हैं ना न्यूमरेटर में। सो कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेरी गुड श्रेया। कॉमन करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन 3a करली ब्रैकेट 2 टाइम्स कॉस 2 माइनस 2a
प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी cos 3a कॉमन कर दो। टू cos -2a प्लस 1। तो यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट वाला चीज सेम है ना, कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन। तो हम लोग को क्या मिल गया, tan 3a मिल गया। आप करली ब्रैकेट भी लगा Yes, सकते हो, sir. नॉर्मल भी लगा सकते हो। ब्रैकेट 3 इसलिए बनाए गए हैं कि अंदर अगर नॉर्मल ब्रैकेट इस्तेमाल हो चुका है तो बाहर में आप डिफरेंट ब्रैकेट यूज करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, वी वर लुकिंग फॉर tan 3a, है ना, ये tan 3a बन गया। समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, है ना। सर हाँ बोलो। यस सर। सर फर्स्ट स्टेप में सेंटर में न्यूमरेटर में cos -2a कैसे आया? cos -2a कैसे आया? देखो ये तुम्हारा c है ना, ये तुम्हारा d है, तो c -d/2 कितना हो जाएगा देखो, क्या बन रहा है? हाँ सर -2 होगा, पर cos कैसे आया उधर? cos कैसे आया? फार्मूला में sin c प्लस sin d में देखो क्या है, sin c प्लस sin d में क्या आ रहा है, cos आ रहा है ना। समझा? यस सर। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला आप लोग कहीं पे कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल आपको दूंगा ना, तो उसको सॉल्व करने में या तो जरूरत तो लगेगी और नहीं तो मॉड्यूल से उसको देखो। मॉड्यूल का हार्ड कॉपी है ना तुम लोग के पास? Yes, sir. है ना, तो मॉड्यूल में भी तुम देख सकते हो कि कौन सा फार्मूला क्या है। ठीक है, फार्मूले को ही फॉलो करना है। ये नहीं सोचना है कि कॉस वाले में दोनों कॉस है तो साइन वाले में दोनों साइन होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कॉस वाले में दोनों कॉस है, कॉस वाले में दोनों साइन है ना, लेकिन साइन में क्या है, एक कॉस और एक साइन का फैक्टर होगा। तो एक न्यूमेरिकल आप लोग करो, बहुत आसान है ये, केवल जोड़ना घटाना, थोड़ा फास्ट स्पीड में, और क्या, कुछ नहीं है। थोड़ा सा, चलो डिफिकल्ट वाला मैं दे रहा हूं, आप लोग sin 5a माइनस sin 3a होल डिवाइडेड बाय cos 3a माइनस cos 5a। देखो क्या मिलता है, आरएचएस में क्या मिलेगा, देखो तो सिंप्लीफाई करो, आरएचएस में क्या मिलेगा आपको फार्मूला लगा के। जो आपको मिलेगा आरएचएस में उसको टाइप करना आंसर में, टेक योर टाइम, यूज फार्मूला।
वेरी गुड क्षितिजा। आयुष कैलकुलेशन चेक कर लो। श्रेया कैलकुलेशन चेक कर लो। नील कैलकुलेशन चेक कर लो। शांतनु ठीक है। नील कैलकुलेशन चेक करो। कैलकुलेशन चेक करो श्रेया। सामने कोशिश करो। और रोहित भी। वेरी गुड नील। श्रावणी और कोशिश करो।
वेरी गुड श्रावणी। रोहित ठीक है। आयुष और कोशिश करो, फार्मूला सही लगाओ सिर्फ। डिस्कस किया जाए। मयूरी बहुत अच्छा। आइए देखिए, साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 टाइम्स साइन सी माइनस डी बाई 2 मतलब ए, और कॉस सी प्लस डी बाई 2 मतलब 4a। इसमें कॉस में दोनों साइन होता है, सो 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 विच इज ए, और साइन सी प्लस डी बाई 2 विच इज 4a, है ना। लेकिन यहाँ पर आप एक बात ध्यान दो, यहाँ पे c माइनस डी करेंगे ना तो ये माइनस आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं पहले तो मैं माइनस लगा देता हूँ अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये आपका माइनस ए आता है, और एक माइनस यहाँ पे लग जाता है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट। साइन माइनस ए किसके बराबर होगा? क्या माइनस साइन ए के बराबर होगा एलाइड एंगल से?
इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बेसिकली साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, कॉस 4a अपॉन साइन 4a कॉट 4a के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग को फार्मूले करेक्टली यूज करने हैं। तो कॉस डी माइनस सी करोगे तो भी तुम्हारा ये माइनस नहीं आएगा, ये फिर प्लस में रहेगा। कोई भी फार्मूला आप यूज कर लो, चाहे ऊपर वाला यूज करो या नीचे वाला यूज करो। देखो जैसे यहाँ पे क्या c माइनस डी बाई टू है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे d माइनस सी बाई टू है, तो यहाँ पे माइनस नहीं है ना। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। एक और आप लोग करिए, फार्मूलों पे हाथ बैठाना बहुत जरूरी है सिंपल लेकिन हाथ बैठाना बहुत जरूरी है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा को प्रूफ करना है। tan अल्फा प्लस बीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाय tan अल्फा माइनस बीटा बाय प्रूफ करो। वेरी गुड शांतनु। वेरी गुड श्रावणी। वेरी गुड नील, ये सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए। यही करना था शांतनु, वेरी गुड।
वेरी गुड क्षितिजा। चलिए, लगभग सारे लोग कर लिए, बहुत अच्छा। आइए, अब एक मैं डिफिकल्ट सवाल दे रहा हूं आपको। डिफिकल्ट सवाल ये है, प्रूव दैट 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। देखो, ट्राई करो इसको।
वेरी गुड श्रावणी. है किसी का? वेरी गुड शांतनु. वेरी गुड क्षितिजा. वेरी गुड आशीष. आइए अब इसको देख लेते हैं ना, बाकी बच्चे देख लो कैसे करना है. देखिए 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 0 लिख सकते हैं. और ये cos 2a हो गया. हम लोग लिखेंगे cos c प्लस cos d, मतलब 2 टाइम्स cos 0 प्लस 2a बाई 2 इंटू cos 0 माइनस 2a बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं. ये तो cos a हो जाएगा और सेकंड में cos माइनस a विच इज इक्वल टू cos a. सेकंड में cos माइनस a बनेगा, है ना, बट cos माइनस a एलाइड एंगल के फार्मूला से cos a में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो ये बन गया आपका 2 टाइम्स cos स्क्वायर. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. हाँ, तो आज का होम असाइनमेंट आपका हो गया इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 1 से 13 तक. होम असाइनमेंट. वन टू 13 in chapter exercise 3.
ऊपर वाला कौन सा बेटा, साइन अल्फा वाला। हाँ देखो क्या है इसमें, आप LHS में क्या लिखूंगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा। नीचे में इसका अपोजिट होगा, 2 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं। सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिलकर के टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बनाएगा। और देखो ये कॉस को नीचे ले आना पड़ेगा, ये कॉस को जब नीचे आप लाओगे तो इसके डिवीजन में चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही इसका सॉल्यूशन। समझ में आया श्रावणी? वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग होम असाइनमेंट कंप्लीट करिए, काफी इंटरेस्टिंग है ना। सिर्फ 2-4 फार्मूले इस्तेमाल करने हैं और 2 क्वेश्चन है जिसमें तुम लोग को दिमाग लगाना पड़ सकता है, बाकी कोई क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है टोटल, बाकी किसी में दिमाग नहीं लगाना है, समझे। 3 क्वेश्चन कहोगे तो मैं बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान पे 10 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर, 10, 12, 13 थोड़े ठीक सवाल हैं। तो आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी रथ यात्रा।